महारक बलोच का नाम BYC के बयानिए में एक मरकजी किरदार के तौर पर उभरा। 2022 में जब उसने इस्लामाबाद मार्च की क़यादत की तो उसे बैनुल अक़वामी मीडिया में बहुत पजीराई मिली। उसे एक मजलूम बलोच लड़की के तौर पर पेश किया गया जिसके खानदान को रियासत ने जुल्म का निशाना बनाया। लेकिन जब उस मार्च की गहराई में जाकर तज्जिया किया गया, ये मार्च दरअसल BLA की भर्ती मुहिम का आगाज था। नौजवान लड़के और लड़कियों को इस मार्च के जरिए गुमराह किया गया। सोशल मीडिया पर जज्बाती नगमों और तकारीर के जरिए उन्हें रियासत दुश्मनी का सबक दिया गया और बादजा उन्हीं नौजवानों को BLA के अस्करी विंग में शामिल करके उन्हें बम धमाकों, बारूदी सिरंगों और फायरिंग के वाकयात में झोंक दिया गया। BLA ने अपने अस्करी हमलों को हीरोइज्म की शक्ल में पेश किया। दराह बुलान, पंजगोर, अवरान और खुजदार जैसे इलाकों में नौजवानों को कौमी मुजाहिद के तौर पर तरबियत दी गई और जब वो बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो सूबा है जो कुदरती वसाइल से मालामाल, जोग्राफियाई एतबार से अहम और सकाफती तौर पर मतनू है, मगर बदकिस्मती से यही सूबा कई दिहाइयों से दहशतगर्दी, शोरश और प्रोपेगेंडे की आमाजगाह भी बना रहा है। यहाँ एक मखसूस तबका और उसके बैरूनी सरपरस्तों ने हकूक, कौम परस्ती और आजादी जैसे नारों के जरिए ऐसी नाम नेहाद तहरीकें खड़ी की जिन्होंने न सिर्फ हजारों बेगुनाह जाने ली हैं बल्कि सूबे की तरक्की की हर राह को बंद करने की कोशिश की है। उनमें सबसे खतरनाक नाम बलोच लिबरेशन आर्मी BLA और बलोच यूथ कांग्रेस BYC के हैं, जो बज़ाहिर अलग अलग मगर हकीकत में एक ही बदन के दो हाथ हैं। इन दोनों की असल पहचान आज सिर्फ और सिर्फ दहशतगर्दी, तशद्दुद और झूठ पर मबनी प्रोपेगेंडे तक महदूद हो चुकी है। बलोच लिबरेशन आर्मी एक अरसे से पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह कार्रवाइयों में मुलव्वस रही है। रियासत पाकिस्तान ने 2006 में BLA को दहशतगर्द तंजीम करार दिया, जबकि अमेरिका ने जुलाई 2019 में उससे फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की फहरिस्त में शामिल किया। इसके बाद BLA के बैनुल अक़वामी असासे मुंजमद किए गए और मुख्तलिफ ममालिक ने इस पर पाबंदी आयद की, मगर BLA की कार्रवाइयां न रुकी और ना ही कम हुई, क्योंकि उसके पीछे भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और इसराइल की मोसाद जैसे अनासिर की बराह रास्त मुआवनत शामिल है। 2016 में पकड़े जाने वाला भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव खुद ये तस्लीम कर चुका है कि वो बलोचिस्तान में बदअमनी फैलाने, अलहदगी पसंदों की माली और अस्करी मुआवनत करने और पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाने के मिशन पर मामूर था। उन्हीं एजेंडों को सॉफ्ट कोड देने के लिए BLA ने बलोच यूथ कांग्रेस यानी BYC की बुनियाद रखी। इस तंजीम का मकसद ये था कि वो आलमी सतह पर इंसानी हुकूक, तलबा सियासत, खवातीन के हकूक और इजहार राय की आजादी जैसे नारों की आड़ में रियासत मुखालिफ मुहिम चलाएं, जबकि असल मकसद BLA के बयानिए को नरम अंदाज में आवाम तक पहुंचाना था। BYC ने कभी भी BLA की खूनरेज कार्रवाइयों की मजम्मत नहीं की, बल्कि बाज़ औकात उनकी मदहसराई करती रही है। जब 21 मई 2025 को खुजदार में स्कूल वैन पर खुदकश हमला किया गया जिसमें 8 मासूम बच्चे शहीद हुए, तो BYC ने मुजरिमाना खामोशी इख्तियार की, बल्कि उन्हीं तंजीमों से मुंसलिक अफराद ने सोशल मीडिया पर उसे कौमी मुजाहिमत करार देकर काबिल मुजम्मत इकदाम को जवाज देने की कोशिश की। महारक बलोच का नाम BYC के बयानिए में एक मरकजी किरदार के तौर पर उभरा। 2022 में जब उसने इस्लामाबाद मार्च की क़यादत की तो उसे बैनुल अक़वामी मीडिया में बहुत पजीराई मिली। उसे एक मजलूम बलोच लड़की के तौर पर पेश किया गया जिसके खानदान को रियासत ने जुल्म का निशाना बनाया। लेकिन जब उस मार्च की गहराई में जाकर तज्जिया किया गया, ये मार्च दरअसल BLA की भर्ती मुहिम का आगाज था। नौजवान लड़के और लड़कियों को इस मार्च के जरिए गुमराह किया गया। सोशल मीडिया पर जज्बाती नगमों और तकारीर के जरिए उन्हें रियासत दुश्मनी का सबक दिया गया और बादजा उन्हीं नौजवानों को BLA के अस्करी विंग में शामिल करके उन्हें बम धमाकों, बारूदी सिरंगों और फायरिंग के वाकयात में झोंक दिया गया। BLA ने अपने अस्करी हमलों को हीरोइज्म की शक्ल में पेश किया। दराह बुलान, पंजगोर, अवरान और खुजदार जैसे इलाकों में नौजवानों को कौमी मुजाहिद के तौर पर तरबियत दी गई और जब वो कार्रवाइयों में मारे गए तो उनकी लाशों को शहदा बनाकर इस्तेमाल किया गया ताकि मजीद नौजवान इस दलदल में कदम रखें। ये एक मुसलसल सिलसिला है जो आज भी जारी है और जिसका हर कदम बलोचिस्तान की तबाही की तरफ उठता है। बलोचिस्तान में जब भी तरक्की का कोई मंसूबा शुरू होता है, BLA और BYC जैसे ग्रोह उसके रास्ते में दीवार बनकर खड़े हो जाते हैं। रिकॉर्डिक हो, सेंदक, CPEC या गवादर पोर्ट, ये सब वो मंसूबे हैं जो बलोचिस्तान को मुआशी तौर पर मुस्तहकम कर सकते हैं, मगर उन्हीं पर सबसे ज्यादा हमले किए गए हैं। BLA ने चीनी इंजीनियर्स, मजदूरों और सिक्योरिटी एहलकारों पर बार बार हमले किए ताकि इन मंसूबों को गैर महफूज करार देकर बंद करवाया जा सके। 18 अप्रैल 2019 को शनाख्त के बाद बस से उतारकर शहीद कर दिया गया क्योंकि वो रियासती इदारों से ताल्लुक रखते थे। मार्च 2025 में हब में मजदूरों को कत्ल किया गया क्योंकि वो CPEC मंसूबे पर काम कर रहे थे। BYC का सबसे जहरीला हथियार उसका सोशल मीडिया नेटवर्क है। सादा लोह नौजवानों को सोशल मीडिया के
के जरिए झूठ, प्रोपेगेंडा, जाली वीडियोस और जज्बाती तरानों के जरिए ये बावर किया जाता है कि रियासत उनके दुश्मन है और आजादी सिर्फ बंदूक के जरिए मुमकिन है। वो नौजवान जिनके ख्वाब तालीम, रोजगार और मुआशी इस्तेकाम से वाबस्ता होने चाहिए, उन्हें BLA के लिए खुदकश हमला आवर बनाने की साजिश की जाती है। नौजवानों को बताया जाता है कि वो कौमी गैरत के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वो भारत और इसराइल के एजेंडे पर अपनी जानें दे रहे हैं। रियासत पाकिस्तान, बिलखसूस अफवाज पाकिस्तान, न सिर्फ उन दहशत गर्दों से नबर्द आजमा है, बल्कि वो बलूचिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए भी दिन रात कोशां है। कैडेट कॉलेज पंजगोर, कोहलू और तुर्बत जैसे इदारे, FC पब्लिक स्कूल्स, गवादर यूनिवर्सिटी और दीगर तालीमी इदारे इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि रियासत बलूचिस्तान नौजवानों को तालीम याफ्ता, बाशऊर और तरक्की पसंद बनाना चाहती है। इसी तरह सेहत के शोबे में FC अस्पताल, मोबाइल मेडिकल यूनिट्स और लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम जैसे इकदामात और इंफ्रास्ट्रक्चर में मोटरवेज, डैम्स और एनर्जी प्रोजेक्ट्स बलूचिस्तान के रोशन मुस्तकबिल की तरफ इशारा करते हैं। मगर जब भी कोई मुस्बत पेशरफ्त होती है, BLA और BYC फौरन हरकत में आ जाते हैं। सोशल मीडिया पर झूठे इल्जामात, आलमी मीडिया में रियासत मुखालिफ बयानात और जमीनी सतह पर धमकियां और धमाके, ये सब एक मुनज़्ज़म मुहिम का हिस्सा है। 2025 में जब BYC के कई रहनुमाओं को इंसदादी दहशतगर्दी अदालत कोयटा ने गिरफ्तार किया तो दुनिया भर में ये शोर मचाया गया कि उन्हें इजहार राय की सजा दी गई। हालांकि अदालत के सामने वाज़ेह शवाहिद मौजूद थे कि ये अफराद दहशतगर्दों की माली मुआवनत, प्रोपेगेंडा मुहिम्मात और नई भर्तियों में मुलव्वस थे। अब वक्त आ गया है कि बलूचिस्तान के अवाम, खसूसन नौजवान, खुद फैसला करें कि वो किस तरफ खड़े होना चाहते हैं। क्या वो इन ग्रोहों के साथ रहना चाहते हैं जो हर स्कूल को, हर अस्पताल पर हमला और हर तरक्याती मंसूबे पर बम गिराते हैं, या वो इन इदारों का साथ दें जो उन्हें तालीम, सेहत, रोजगार और तरक्की देना चाहते हैं? क्या वो भारत और इसराइल के ज़रख़रीद गुलाम बनना चाहते हैं या पाकिस्तान के खुद मुख्तार बाशऊर शहरी बनकर दुनिया का सामना करना चाहते हैं? ये सवालात अब हर नौजवान के सामने हैं। अब वक्त है कि हम BLA, BYC और उनके झूठे नारों को यकसर मुस्तरद करें। ये वो लोग हैं जिन्होंने बलोच नस्ल को बदनाम किया, बलोच शनाख्त को दहशतगर्दी से जोड़ा और बलोच बच्चों को बम बारूद का ईंधन बनाया। हमें उनका नाटका बंद करना होगा, उनके प्रोपेगेंडे को शिकस्त देना होगी और बलोचिस्तान को अमन, तरक्की, तालीम और भाईचारे का गहवारा बनाना होगा। बलोचिस्तान का मुस्तकबिल सिर्फ इसी सूरत में महफूज है जब यहाँ के नौजवान दुश्मन के झूठे बयानिए को पहचान लें और रियासत पाकिस्तान के की का सफर तय करें।